नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता पांडे, न्यूरोथेरेपिस्ट। हमारी क्लिनिक गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर 2 जगह पे चलती है। मॉर्निंग की क्लिनिक हमारी ट्रॉमा सेंटर के पास शिव प्रसाद गुप्त कॉलोनी लेन नंबर 1 में चलती है, जिसका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 है। दूसरी क्लिनिक जो है हमारी 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलती है, जो कि महमूदगंज में चलती है। हम हर तरीके के मरीज़ देखते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, पेट दर्द, घुटना, पाइल्स, माइग्रेन, सभी बीमारियों का हमारे यहाँ सफल उपचार होता है। इस समय हम IBS के वीडियोस इसलिए ज़्यादा पोस्ट करते हैं क्योंकि कि लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि हमें ये चीज़ें हैं। इसी कड़ में हमारे पास आई लक्ष्मी गौर जी, जो कि बहराइच से रहने वाली हैं। इन्होंने हमारा वीडियो देखा यूट्यूब के थ्रू, उसके थ्रू हमारे पास आई। इनको IBS की इश्यूज़ थे, कॉन्स्टिपेशन सीवियर था, उससे पहले इनको पाइल्स का था कि पहले पाइल्स हुआ, देन वो चेंज होते होते IBS में चेंज हो गया। वो काफ़ी सालों तक इनका चलता रहा और इनको ऐसा नहीं कि स्टार्ट से लगभग 10 साल से इनको कॉन्स्टिपेशन रहता, टूटता रहता, ऐसा बना रहता था। अब जाके बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में चेंज हो गया था। उसके साथ ही इनका दिन भर पेट फुला रहता था, बॉडी में वीकनेस थी, वेट लॉस भी हुआ, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, किसी काम में मन नहीं लगना, साथ में पीरियड भी इम्बैलेंस थे, वाइट डिस्चार्ज भी था हमेशा। नेवल के नीचे बेसिकली इनको बहुत दर्द रहता था, कभी इधर दुख रहा है, कभी खिंचाव हो रही है, ये सारी समस्या इनको थी। ये हमारे पास आई, रुकी हैं PG में, 1.5 महीने का ट्रीटमेंट लिया है। अब ये हमें बताएंगे कि इनको कैसा लगा। बताइए। नमस्ते, मैं बहराइच से हूँ और क्या कहते हैं, मुझे जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी समय पहले से थी। हमको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो 10-15 साल पहले से ही रही होगी। फिर हमको धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, फिर वो जब दूसरे रूप में मतलब परिवर्तित हुआ तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो हमको पाइल्स हुआ, फिर हम जो है पाइल्स की दवा करवाते गए और क्या कहते हैं, उसकी दवा मैंने कम से कम 3-3.5 महीने की कंटिन्यू। उसके बाद फिर मुझे क्या हुआ, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब मुझे क्या लग रहा था कि जो है, मुझे तब भी ये नहीं पता था कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे मतलब ये हुआ है। मैं सोच रही थी कि मुझे पाइल्स की वजह से ये IBS वाली प्रॉब्लम हो गई है। फिर क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारी दवाएं कराई। अपने यहाँ बहराइच में भी कम से कम 3-4 डॉक्टर ठीक ठाक थे, उनको दिखाया, वहाँ पे हमको आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर हम लखनऊ चले गए। लखनऊ में भी मतलब 1-2 डॉक्टर को दिखाए, उनसे भी आराम नहीं हुआ। फिर जो है हमारे भैया लखनऊ में रहते हैं, वो भी अच्छे डॉक्टर्स को जानते थे, उन्होंने भी बताया, हमको रिकमेंड किया कि जाके ये ऐसे डॉक्टर हैं उनको दिखाओ। फिर उनके कहने से हम वहाँ भी गए, दिखाए और कम से कम हम 1.5 साल तक लखनऊ दवा करवाते रहे। और क्या कहते हैं, अब भैया का थोड़ा डर था तो दवा करवाते रहे, लेकिन हमको थोड़ा रिलीफ नहीं मिला। और इसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके दवा बंद कर दी। फिर मैंने आयुर्वेदिक लिया, इसके बाद क्या कहते हैं एलोपैथिक भी मैंने क्या बोलते हैं उसको, एलोपैथिक दवाई, एलोपैथिक, हाँ होम्योपैथिक मैंने 6 महीने होम्योपैथिक भी खाई। हाँ, उसके बाद फिर तब भी नहीं आराम हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि हम मोबाइल में देखते हैं क्या है। फिर हमने मोबाइल उठाया और जो है मोबाइल में मैंने डाला कि मेरा पेट फूल रहा है और मुझे खाना नहीं हजम हो रहा है, तो क्या समस्या है। तो उसके बाद ये IBS लिख के आया, क्योंकि इसके पहले जो है IBS हम कभी सुने ही नहीं थे कि IBS भी कोई चीज़ होती है। फिर हम कहे ये IBS क्या होता है। फिर उसके बाद जो है उसकी बहुत सारी वीडियो बहुत लोग डाले थे, सब देखे ओखे। उसके बाद फिर हम कहे अच्छा ठीक है, एक बार ये भी करके देखते हैं। फिर बताए अपने भैया को कि मतलब ऐसी चीज़ें होती है, हम सोच रहे हैं कि जाके करवा लें। तो कह रहे इसके चक्कर में ना पड़ो, ये सब फालतू होता है। हाँ। फिर जो है क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है और विश्वास भी नहीं होता कि दवा से नहीं ठीक हुए, थेरेपी से कैसे ठीक हो जाएंगे। फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ, हमने मतलब उनको बताया ही नहीं, चुपके से मतलब हमने कॉल किया फिर यहाँ पे बनारस में, और मैंने अपनी समस्या बताई कि हमको ये दिक्कत है। और मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो क्या होती है
कि रहने की और खाने की। तो सबसे मैंने बात की कि अगर मुझे ये समस्या मेरी मतलब अगर समस्या के साथ ये भी समाधान हो जा रहा है तो ठीक है। तो मैंने बात की यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब सर से बात हुई, सर ने कहा कि तुमको यहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था रहेगी, खाने की भी व्यवस्था है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम कहे ठीक है। फिर हम उसके बाद अपना समय निकाल, मैं एक टीचर हूँ पेशे से, और क्या कहते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट टीचर है, छुट्टी लेके रुकी हुई है। उसके बाद बीच में जो समर वेकेशन हुआ था उसी में फिर मैंने प्लानिंग बना के फिर मैं यहाँ आ गई। उसके बाद मेरी छुट्टी खत्म हुई, लेकिन हम चाहते थे कि हमको थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, तो हम सोचे कि इसको हम फिर क्या कहते हैं खत्म ही कर देते हैं। हाँ, कंटिन्यू करें। जैसे 20 दिन का समर वेकेशन की छुट्टी बची थी, तो 20 दिन उसमें हुआ, फिर इसने 1 महीने की छुट्टी अलग से ली कि हम नहीं, और हम अभी कंटिन्यू करेंगे, फिर थेरेपी पूरी लेके जाएंगे। तो ऐसे रहा ना। हाँ, ऐसे ही था। फिर मैं 1 महीने की छुट्टी लेके आई हूँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया है, और क्या कहते हैं अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हुई, कोई दवा दी गई? नहीं, यहाँ पे यही तो सबसे अच्छा है। हाँ। मैं तो अभी भी यहाँ भी किसी से मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि न्यूरोथेरेपी में ये सबसे अच्छा होता है कि आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है, कि उससे कि ये पहले ही बहुत दवाएं ले चुकी थी, तो दवा खाने से आदमी का ना उब हो जाता है कि अब कितनी ही दवा खा। हाँ, साथ में ही हमने इनको कुछ योगा भी बताया, प्राणायाम भी बताया, कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाते थे, वो भी अपने गाइडेंस में। वो भी ऐसे नहीं कि हमने आप आए 3-4 दिन में शुरू कर दिया, पहले हमने इनके पेट को ठीक किया, उसके बाद इनको बताया, और ये मुझे विश्वास है कि ये रेगुलर करती हैं, है ना? हाँ, मैं योगा प्राणायाम जितना भी मैम सर ने बताया है, जिस दिन से बताया है उस दिन से लेके आज तक, आज कल नहीं किया है क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है, इस वजह से नहीं किए हैं। बाकी क्या कहते हैं मैंने रेगुलर किया है। सर्दी जुकाम में तो वैसे भी योगा नहीं करते, रेस्ट ही लेते हैं, तो हमने मना भी कर रखा था। साथ में इनको अभी बीच में एक अल्ट्रासाउंड भी कराया था कि क्या है जानने के लिए, तो इनको हल्का सा फैटी लीवर की भी इशू आया, तो अच्छा उसके लिए भी हमने इनको थेरेपी दी, कुछ सिखा दिया। अब वो जो ये पर्टिकुलरली दर्द बताती कि यहाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो दर्द भी चला गया है ना। बीच में काफी दर्द होने लगा था। नहीं होता, पहले यहाँ दर्द होता रहता था, तो अब नहीं होता है। अच्छा, कमजोरी लगती है? नहीं, अब नहीं लगती। अब तो पैदल यहाँ से जहाँ हम हैं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर तो चारों तरफ हम पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। हाँ, इतनी ताकत आ गई कि मतलब अब खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वीकनेस नहीं है। तो ये मतलब पूरा बनारस घूमी है अच्छे से पैदल, वो भी ये नहीं कि किसी भी चीज़ का सहारा लिया है, अपना जाती करती। कोई भी किसी चीज़ का परहेज, पीजी में रही तो उस हिसाब से खाना करना, फिर अपने हिसाब से बनाया, सब कुछ किया है ना, सब कुछ खाया पिया ना। अच्छा, आप क्या बोलोगे, न्यूरोथेरेपी कैसी थेरेपी, या क्या लोगों को मोटिवेशन देना चाहोगे जो लोग ये देख रहे हैं? न्यूरोथेरेपी जो है, हम जो है यहाँ पे जो हमने रियलाइज़ किया कि मतलब न्यूरोथेरेपी है वो मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो मतलब हम लोग दवा खा खा के एक तरफ तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी बीमारी को बुला रहे हैं। ये होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ से परेशान है तो उसी को मतलब ठीक करने की कोशिश की जाती है, ये चीज़ अच्छा रहता है। और हम ये चाहते थे, अपनी मन की बात बता रहे हैं कि अगर मेरा घर बनारस में होता लोकल में, तो जैसे यहाँ पे लोग जरा सा भी कहीं कुछ होता है तो आके तुरंत थेरेपी ले लेते, हम भी आके तुरंत ले लेते। बट मेरा घर दूर है तो सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि आप खुश रहें, ऐसे प्रसन्न रहें, मुस्कान बनी रहे, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मुझे फर्स्ट डे जरूर याद रहता है, पेशेंट जिस हाल में आता है कि एकदम दुखी है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, निराशा रहती है, लेकिन जब ये लोग खुश होके जाते हैं हमें वाकई बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये इन्होंने जो हंसना शुरू किया है वो थेरेपी के बाद नहीं, तो जब ये आई थी तो बस मैम ठीक कर दीजिए, बाकी दुनिया में जो कहेंगे हम कर लेंगे, ये वाला हाल होता है। तो हमने वो किया भी है कि जितना मैम ने, जितना सर ने जो भी चीजें कही है मैंने उसको फॉलो किया है। कोई भी बिना डाउट जो जब जैसे बोला गया, हर एक रूटीन को अच्छा रूटीन फॉलो किया, और हम आगे भी यही इनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रूटीन फॉलो करें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराती रहें। चलिए, धन्यवाद।